गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित। दोस्तों, हमारा व्यवसाय अध्ययन में पहला चैप्टर चल रहा था जिसके अंदर हमने व्यवसाय की अवधारणा, व्यवसायिक क्रियाओं की विशेषता, व्यवसाय, पैसा और रोजगार में अंतर देखे थे। आज का हमारा जो चौथा टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। व्यवसायिक क्रियाओं का हम दो प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं, उद्योग और दूसरा है वाणिज्य या व्यापार, क्योंकि व्यापार भी वाणिज्य का एक अंग है। ठीक है, तो उद्योग के बारे में आज केवल डिस्कस करेंगे, वाणिज्य के बारे में डिस्कस हम अगले पार्ट में करेंगे। तो उद्योग से सबसे पहले उद्योग को सामान्य शब्दों में कहें तो किसी वस्तु या उत्पादन की प्रक्रिया है वो उद्योग है। यानी किसी भी वस्तु या उत्पादन को किसी प्रक्रिया से गुजार कर एक नया प्रोडक्ट बनाना उद्योग का कार्य है। उद्योग में उन संसाधनों का उपयोग करके, किसी भी संसाधन का उपयोग करके एक नया उपयोगी वस्तु या उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनाना उद्योग है। उद्योग में हम यांत्रिक उपकरणों और तकनीकी कौशल इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुछ इसके बारे में थोड़ी थ्योरी बता देता हूं। इसमें वस्तुओं का उत्पादन या प्रक्रिया तथा पशुओं के प्रजनन एवं पालन से संबंधित क्रियाएं हैं। वस्तुओं का उत्पादन या प्रक्रिया तथा पशुओं का प्रजनन एवं पालन इससे संबंधित प्रक्रियाएं हैं। समान वस्तुओं या संबंधित वस्तुओं के उत्पादन में लगी इकाइयों के समूह से है। उदाहरण के लिए एक उदाहरण है कि रुई या कपास का प्रयोग करके सूती वस्त्र उद्योग यानी सूती वस्त्र का निर्माण करना, तो ये भी एक उद्योग के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं कि उद्योग का वर्गीकरण है। उद्योग का जो वर्गीकरण है वो हम तीन प्रकार से कर सकते हैं, प्राथमिक उद्योग, द्वितीय उद्योग जिसे मध्य का उद्योग भी कहते हैं, और तृतीय उद्योग जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो आज हम इन तीनों उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, उद्योग के अंदर जो पहला हमारा उद्योग आता है वो आता है प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक उद्योग वो होता है जिसके अंदर प्राकृतिक संसाधन का खनन कार्य होता है, उत्पादन होता है और पशु या वनस्पति का विकास होता है। तो ऐसा कार्य इस प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत किया जाता है। प्राथमिक उद्योग को हम दो उद्योगों में वर्गीकृत कर सकते हैं, एक तो निष्कर्षण उद्योग, एक जननिक उद्योग। निष्कर्षण उद्योग वो होता है कि उत्पादों को प्रकृति यानी प्राकृतिक स्रोतों से निष्कर्षित करना। प्राकृतिक स्रोतों से हम जो चीजें प्राप्त करते हैं, जो सेवाएं हम लेते हैं प्रकृति से, ठीक है, उत्पादों को प्राकृतिक स्रोत से निष्कर्षित करना। यानी हमें कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, कोई भी उत्पाद चाहिए, हम प्रकृति की सहायता लेंगे, प्रकृति हमें वो चीजें देगी। जिसके अंदर सहायक क्या होती है, एक जमीन। देखो, जमीन से क्या क्या हो सकता है, खेती कर सकते हैं हम जमीन के ऊपर, तो जमीन से हम उस उत्पाद को प्राप्त कर सकते हैं, निष्कर्षित कर सकते हैं। खेती करना, उत्खनन, शिकार, मछली पकड़ना, ठीक है ना, ये सब इस निष्कर्षण उद्योग में शामिल किए जाते हैं। सामान्य शब्दों में बस इतना याद रखना कि कोई भी हमें प्रोडक्ट चाहिए वो हमें प्रकृति देगी, यानी प्राकृतिक स्रोत से उस प्रोडक्ट को निष्कर्षित करना निष्कर्षण उद्योग कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जननिक उद्योग। इस उद्योग में देखो क्या होता है, मुख्यतः कार्य पशु पक्षियों का प्रजनन, उनका पालन और वनस्पति को उगाना, ये सब कार्य जननिक उद्योग में होता है। जनन करना, ठीक है ना, प्रजनन करना, प्रजनन फॉर्म, मुर्गी पालन, मछली पालन, ये आदि इसके जननिक उद्योग के कार्य हैं। तो अब बात करेंगे द्वितीयक उद्योग की। दोस्तों, द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग की बात करें तो निष्कर्षित उद्योगों के द्वारा जो माल है वो कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी निष्कर्षित उद्योग का जो माल है उसको कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है या करना होता है, तो उसे हम द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग के अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे कोई भी माल होता है या तो वो अंतिम उपभोग के लिए रखा जाता है या अन्य प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है, तो वो द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग के अंतर्गत आता है। जैसे लोहा है, कच्चा लोहा है, खनन है, अगर वो प्राथमिक उद्योग है तो स्टील का जो निर्माण है वो हमारा द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग है। द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग को हम निम्न दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, एक तो विनिर्माण उद्योग, एक निर्माण उद्योग। इसके बारे में बता देता हूं आपको कि विनिर्माण उद्योग क्या होता है और निर्माण उद्योग क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निर्माण उद्योग के बारे में। ऐसे उद्योग जैसे भवन, बांध, पुल, सड़क, सुरंग, नहर, इनका निर्माण करना निर्माण उद्योग के अंतर्गत आता है। इन उद्योगों में अभियांत्रिक और वास्तुकलात्मक चातुर्य महत्वपूर्ण होता है। मेन मोटा मोटी बात ये है कि निर्माण उद्योग क्या होता है, जिसमें निर्माण किया जाता है किसी भी उद्योग का, जैसे बांध का निर्माण करना, सुरंग का निर्माण करना, सड़कें बनाना, पुल बनाना, बांध बनाना, ये सब निर्माण उद्योग में आता है। ठीक है, अब विनिर्माण उद्योग की बात करें तो इन उद्योगों द्वारा कच्चे माल को प्रक्रिया से लेकर
उपयोगी बनाने तक की जो प्रक्रिया होती है वो विनिर्माण उद्योग में होती है। कच्चे माल से लेकर एकदम उपयोगी माल तक बनाने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, पूरी प्रोसेस होती है, वो सारी इस विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आती है। इस प्रकार ये प्रारूप उपयोगिता का सर्जन करते हैं। ये उद्योग कच्चे माल से तैयार माल बनाते हैं, कच्चे माल से तैयार माल बनाते हैं विनिर्माण उद्योग। ठीक है, इसके अंदर भी 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है विनिर्माण उद्योग को। एक तो विश्लेषणात्मक उद्योग, विश्लेषणात्मक उद्योग। दूसरा है कृत्रिम उद्योग। तीसरा है प्रक्रमीय उद्योग। और चौथा है सम्मिलित उद्योग। अब इन चारों के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं विश्लेषणात्मक उद्योग, यानी ये उद्योग एक ही उत्पाद के विश्लेषण और पृथक्कीकरण द्वारा तत्वों को उत्पादित करते हैं। विश्लेषणात्मक उद्योग कहलाते हैं। इसका एग्जांपल है तेल शोधक कारखाने। बात करें कृत्रिम उद्योग की, तो ये उद्योग विभिन्न संगठकों को एकत्रित करके एक प्रक्रिया द्वारा एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ये कृत्रिम उद्योग होते हैं, जैसे सीमेंट उद्योग। ठीक है, बहुत सारे संगठक होते हैं, वो आपस में मिलकर अपनी प्रक्रिया करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनता है, कृत्रिम उद्योग के अंतर्गत आता है। प्रक्रमीय उद्योग या प्रक्रियाई उद्योग, ठीक है ना, वे उद्योग जो पक्के माल के निर्माण के लिए विभिन्न चरणों से गुजरते हैं, पक्के माल के निर्माण के लिए विभिन्न चरणों से गुजरते हैं, वो प्रक्रमीय उद्योग कहलाते हैं। जैसे चीनी तथा कागज। चीनी है, चीनी बनने के लिए वो कई प्रोसेसिंग से गुजरती है, तब जाके चीनी का निर्माण होता है। कागज है तो कागज भी पहले कई प्रक्रियाओं से गुजरता है, तब जाके अंतिम रूप से वो कागज का निर्माण होता है। ठीक है, सम्मिलित उद्योग की बात करें तो जो उद्योग एक नया उत्पाद तैयार करने के लिए विभिन्न पुर्जों को जोड़ता है, एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए अलग अलग पुर्जे जब उसमें जुड़ते हैं तब एक नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे टेलीविजन है, जैसे कार है या कंप्यूटर है, ये सब सम्मिलित उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अब थर्ड और मुख्य जो उद्योग है वो आता है तृतीयक उद्योग। तो उद्योग के अंदर जो हमारा तृतीय उद्योग होता है, तृतीय उद्योग जिसे हम सेवा उद्योग भी कह सकते हैं। सेवा उद्योग या तृतीय उद्योग वो उद्योग होता है जो हमारे प्राथमिक और द्वितीयक इन दोनों उद्योगों को प्राथमिक और द्वितीयक इन दोनों उद्योगों को जो सहायक सेवाएं सुलभ करवाता है, उस उद्योग को हम तृतीय उद्योग या सेवा उद्योग कह सकते हैं। क्योंकि ये तृतीय उद्योग क्या है या ये अपनी सेवा क्या देता है, प्राथमिक और द्वितीय इन दोनों उद्योगों को अपनी सेवा देता है, इसलिए इसे तृतीय उद्योग कहते हैं। ये व्यावसायिक क्रियाओं का एक अभिन्न अंग भी माना जाता है, तृतीय या सेवा उद्योग, जिसके अंदर यातायात शामिल होता है, बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार, विज्ञापन आदि जितनी भी सेवाएं होती हैं उनको शामिल किया जाता है। आई होप दोस्तों आपको मैंने ये उद्योग का विस्तृत वर्णन आसान शब्दों में करवाया। आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।